आप और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर डील डन हो गई है। ऐसे में सवाल आता है कि भैया किसको कितनी सीट मिली। चलिए हम बताते हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बड़ा ऐलान हुआ है। आप और कांग्रेस में अलायंस हो गया है। इन दोनों के बीच एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। दिल्ली में कांग्रेस पर कितनी सीटें मिलेंगी और गोवा में कितनी सीटें मिली, ये सब कुछ अब तय हो गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस ने अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेगी, जबकि चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यानी कि 7 सीटों वाली दिल्ली की इस लोकसभा में 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास जाएंगी और 3 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। ऐसे में ये दिलचस्प कहानी इसलिए हो जाती क्योंकि कांग्रेस 0 पर लटकी थी। वैसे तो अगर हम बात करें लोकसभा की तो वहां पर आम आदमी पार्टी भी 0 पर थी, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस के पास खाता भी नहीं है। तो ऐसे में कहना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने बड़ा दिल दिया है। जी हाँ, तभी तो 3 सीटें दे दी गई। अब आता हूं गुजरात पर। गुजरात में भी 24 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा में 10 सीटों में से 9 पर कांग्रेस लड़ेगी, जबकि 1 सीट कुरुक्षेत्र में जो है वो आम आदमी पार्टी को दी गई है। गुजरात की बात करूं तो गुजरात में कब्जा भैया बीजेपी का है। दिल्ली में भी कब्जा बीजेपी का है, वो भी सारी सीटों पर। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा की दोनों सीटों पर और चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान अरविंद केजरीवाल पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में ये गठबंधन समझ नहीं आ रहा है कि कहां हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासचिव संदीप पाठक, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी शामिल हुए थे आपकी तरफ से, जबकि कांग्रेस की तरफ से गठबंधन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष मुकुल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और दिल्ली हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया शामिल हुए थे। इससे पहले कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस हमेशा से आपके साथ गठबंधन करना चाहती थी। उन्होंने टीएमसी के पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान पर कहा कि गठबंधन के लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं, चर्चा जारी है। अगले चुनाव में भाजपा की हार निश्चित है। आपको बता दूं कि 2015 में आपने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी ने 2020 में भी अपना प्रदर्शन शानदार रखते हुए दोहराते हुए 62 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें इस वक्त बीजेपी के कब्जे में। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे राज्य वाइज जो इंडिया गठबंधन है वो काम कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि देश भर में इंडिया गठबंधन लग रहा है कि टूटता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से जो संयोजक बनने वाले थे नीतीश कुमार, वो गठबंधन से चले गए हैं। आपको क्या लगता है ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कितना सही कितना गलत है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।